प्रेगनेंसी में कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर देते हैं। यानी इन लक्षणों की मदद से कोई भी महिला पहले ही अंदाजा लगा सकती है कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन यह सिम्टम्स कौन से हैं और इन लक्षणों को एक महिला प्रेग्नेंट होने के कितने दिन बाद देख और महसूस कर सकती है, चलिए जानते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। अब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर एक महिला प्रेग्नेंट होती कब है। तो महिला में एवरेज 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी दो पीरियड्स के बीच में 28 दिन का गैप होता है। इन्हीं 28 दिन के मिड में यानी नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने के 14 दिन पहले महिला ओव्यूलेशन फेज से गुजरती है, जिसमें उनकी ओवरीज एग रिलीज करती है, जो कि रिलीज होने के 12 से 24 घंटे में फर्टिलाइज्ड हो सकता है। यानी यही वह सही समय है जब एक लेडी को प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन होने के 4 दिन पहले ही से लेकर 1-2 दिन बाद तक रिलेशन बनाने की सलाह दी जाती है। हालांकि सभी महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्ट 28 दिन की नहीं होती। ऐसे में आप हर महीने अपने पीरियड्स के स्टार्ट और एंड डेट को ट्रैक करके अपने ओव्यूलेशन पीरियड का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके लिए कई मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल है, या फिर आप वजाइनल डिस्चार्ज को भी मॉनिटर करके ओव्यूलेशन को ट्रैक किया जा सकता है। दरअसल ओव्यूलेशन से ठीक पहले महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पतला, क्लियर और स्लिपरी फ्लूइड निकलता है, जबकि ओव्यूलेशन पूरा होने के बाद कम और ज्यादा गाढ़ा थिक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा ओव्यूलेशन के वक्त शरीर का एवरेज तापमान यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाता है, जिसे आप रोजाना सुबह बीबीटी थर्मामीटर से नाप सकते हैं और ओव्यूलेशन टाइम का अंदाजा लगा सकती है। अब ओव्यूलेशन में ओवरीज एग रिलीज करती है, यह तो हमने समझ लिया, लेकिन वो एग फर्टिलाइज्ड कैसे होता है और फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होती है, आइए जानते हैं। तो ओवरीज से निकला एग 12 से 24 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है, और अगर इस दौरान मेल पार्टनर का स्पर्म फीमेल के एग से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। फिर यह फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे यूट्रस यानी बच्चेदानी में आकर इसके दीवार पर चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में 6 से 12 दिन का समय लगता है। दोस्तों, इसी इम्प्लांटेशन प्रोसेस के दौरान दिखता है प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम्स। जब फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग के साथ चिपकता है, तो उस प्रोसेस में वह यूट्रस की उस एरिया में मौजूद ब्लड वेसल्स को रैप्चर्ड हो जाती है, यानी फटने लगती है, जिस वजह से आपको इस दौरान हल्की फुल्की ब्लीडिंग महसूस हो सकती है। हालांकि इसे आप पीरियड के साथ कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, जबकि इम्प्लांटेशन में स्लाइट हल्की बहुत ब्लीडिंग होती है, जो जल्दी ही रुक जाती है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन प्रोसेस में यूट्रस में थोड़ी सी क्रैम्पिंग, मरोड़, ऐठन जैसा दर्द भी महसूस हो सकता है, और यही वह फर्स्ट सिम्टम्स होता है, यानी कि डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं। दरअसल प्रेगनेंसी के बाद फीमेल की वजाइनल वॉल थोड़ी सी ठीक होना शुरू हो जाती है, उसका सेल्स तेजी से ग्रो करने लगता है। इसी वजह से माइनर डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं, जो कि मिल्की वाइट लिक्विड जैसा होता है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्चार्ज का ऑर्डर, उसकी स्मेल बहुत बुरी है, यानी वह बहुत बुरा स्मेल कर रहा है, साथ ही डिस्चार्ज होते ही खुजली और जलन महसूस होती है, तो यह इन्फेक्शन का संकेत है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का इलाज हो सके। हालांकि प्रेगनेंसी वाला डिस्चार्ज तो बिल्कुल नॉर्मल होता है और उससे रिप्रोडक्टिव एरिया पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यह आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देती हूँ कि कुछ महिलाओं में, कुछ फीमेल्स में यह डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में होता है, तो कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी तक भी चल सकता है। लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स ब्रेस्ट चेंजेस से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स के ब्रेस्ट भरे हुए, सूजे हुए और कोमल हो जाते हैं। इनका आकार नॉर्मल से बढ़ने लगता है और भारीपन उनको महसूस होता है।
जिन्हें फीमेल्स महसूस कर सकती है। इसके अलावा विजुअल चेंजेस की अगर हम बात करें तो लोगों से बात करें कि ब्रेस्ट में निप्पल के अराउंड जो राउंड पोर्शन होता है जिसे कि एरिओला कहते हैं, उसका कलर थोड़ा गहरा डार्क हो जाता है और ब्रेस्ट की वेन्स यानी कि जो नसें होती है वो ज़्यादा विजिबल हो जाती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट को छूने में ही हल्का दर्द महसूस होता है। हालांकि ये सिम्टम्स थोड़ा लेट अपीयर होता है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन्हें फिल करने से पहले आपके पीरियड मिस हो चुके होते हैं। लेकिन कई फीमेल्स में ये सिम्टम्स पीरियड मिस होने से 1 से 1.5 हफ्ते पहले ही अपीयर हो सकते हैं। प्रेगनेंसी का चौथा सिम्टम्स है थकान महसूस होना। बॉडी में एक्टिविटी कम हो जाती है और हमेशा रेस्ट करने का मन करता है और यह सिम्टम्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलते हैं। हालांकि इन महीनों में यानी कि कुछ महीनों के बाद जब प्लेसेंटा का विकास पूरी तरीके से हो जाता है और उसी के जरिए बच्चे को पोषण मिलने लगता है, तब माँ का फटीग कम होने लगता है। दरअसल यह फटीग बॉडी में सेक्स हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने की वजह से फील होता है। यह हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करने और बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन यह आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इसी वजह से डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और बॉडी में फटीग फील होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से भी फटीग की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आप आयरन रिच हेल्दी फूड आइटम को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पालक, टमाटर, ब्रोकली, ग्रीन बीन्स, स्वीट पोटैटोज, स्ट्रॉबेरी, कैसूस और पिस्ता वगैरह। यह नट्स आप लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को स्टार्टिंग में जब प्रेगनेंसी जैसे कंसीव होती है तो उनको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट लक्षण की अगर हम बात करें तो यूरिनेशन की समस्या बढ़ जाना। कई बार जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में बहुत ही ज़्यादा उनको यूरिनेशन की समस्या बनी रहती है और कई बार महिलाएं इस समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती है। तो महिलाएं जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो यूरिनेशन की समस्या उनके साथ इसीलिए बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर में इंटरनली बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आपके बच्चे को भरण पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सारी चीज़ें आपकी बॉडी वर्क कर रही है। इसीलिए आपको इंटरनली काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो आपकी किडनी है वो भी यूरिन का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिल्ट्रेशन करने लग जाती है। इस वजह से आपको बार बार यूरिनेशन की समस्या बनी रह सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जाना कि आखिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के क्या क्या लक्षण होते हैं और कब से महिलाओं को ये सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल रही होंगी। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।